तो बच्चों चलते हैं अभी हम सायन्स की अमेजिंग दुनिया में। नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार। आणि जस्ट तुम्ही काय केलंय, 8 ची एक्झाम दिलेली आहे आणि तुम्ही एंटर केलाय 9th क्लास मध्ये। सो वेकेशन इज ओव्हर नाव। सो माझा प्रश्न काय असणार, अभ्यास करताय ना, केलंच पाहिजे। तर मी मयूर निंबेकर तुमचा बायोलॉजी टीचर स्वागत करतो तुमच्या आमच्या सर्वांच्या लाडक्या पीडब्ल्यू च्या अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज हम कहा यहां पर क्यों मिले हैं, तो इसके पीछे का कुछ रीजन है। तो रीजन कुछ इस तरह से है कि अभी 9th क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, 9th क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि 9th क्लास को कहा जाता है फाउंडेशन फॉर जेई एंड फॉर नीट। इफ यू आर गोइंग टू चूज मेडिकल फील्ड, यू हैव टू गिव नीट एग्जाम। और अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको देनी होगी जेई की एग्जाम। तो जो 9th क्लास है वो होता है एक फाउंडेशन। मराठीत म्हणतात त्याला घराचा पाया। अगर घराचा पाया जर आपला स्ट्रॉंग असणार तर आपली जी बिल्डिंग आहे, जो आपला घर आहे, तो काय बनणार, एकदम उंच आणि मजबूत बनणार। उसी तरह बच्चों, जो ये फाउंडेशन है, अगर ये फाउंडेशन आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बना ना, तो फिर आपके बिल्डिंग को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। आपकी बिल्डिंग, सक्सेस की बिल्डिंग एकदम हाई लेवल पे जाएंगी। इसलिए 9th क्लास जो है ना वो इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। और बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे बच्चों, एकदम हंसते खेलते, कोई टेंशन लेने का नहीं। एकदम बायोलॉजी को ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अगर ये ना हुआ होता तो क्या फर्क पड़ता भाई, वो सब हम बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम पास मैं नहीं करता हूं, क्योंकि पता है आपको भी एक्साइटमेंट हो रही होगी कि 9th क्लास को सर जल्दी से फिनिश करते हैं ताकि 10th पढ़ पाए, और 10th को जल्दी से फिनिश करते हैं ताकि 11th 12th पढ़ पाए, और उसके बाद हम जेई देंगे या फिर नीट देंगे या फिर आईआईटीज में या फिर एम्स में। आईआईटीज में हम करेंगे इंजीनियरिंग और एम्स में हम करेंगे मेडिकल, बराबर है, एमबीबीएस करेंगे। ये आपके सपने हो गए और सपने ये आपके साकार हो गए, बराबर है। इसलिए हम 9th के लिए लेके आया है कौन सी बैच, यथार्थ बैच। ठीक है, इस पे हम पूरा बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब ये सारे के सारे चैप्टर्स इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे कैसे होगा, अगर एक चैप्टर है, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को हम वन शॉट में नहीं कवर करेंगे। जैसे आपके स्कूल में होता है कि 45 मिनट्स का होगा एक लेक्चर या फिर 50 मिनट्स का लेक्चर होगा, उसी तरह से हम वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पर एक फैक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि भाई देखो, यहां पर जो सिलेबस में जो दिया है ना वो तो हम आपको पढ़ाएंगे, ते आम्ही शिकवणारच तुम्हाला, नो डाउट। पण त्यासोबत आम्ही काहीतरी तुम्हाला एक्स्ट्राचं ज्ञान देणार। इससे क्या कहेंगे, इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपका जो फाउंडेशन है बाकियों के कंपैरिजन में और स्ट्रांग होगा। ठीक है बच्चा, जो एडवांस आप हायर क्लास में पढ़ने वाले हो वो आप पहले ही पढ़ के रहोगे। तो बताओ फायदा किसका हुआ, ऑब्वियस है आपका ही होगा, बराबर है। तो चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेक्चर को। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, उनको क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है, वो सारा आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा चलो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, बराबर है। ठीक है बच्चा, चलो तो आज का हमारा गोल क्या, हमारा टारगेट क्या होगा, बराबर है। टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि विदाउट टारगेट हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, हमारी सोच नहीं पहुंच पाएंगे, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जीवन में, हमारे लाइफ में टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टारगेट सेट होता है
उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी लाइफ जो है हम सेट कर लेते हैं, बराबर है। उसी तरह हम जब चैप्टर शुरू करने वाले होते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम टारगेट सेट करेंगे। टारगेट मतलब क्या, कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, मयूर सर आपको क्या क्या पढ़ा सकते हैं, वो सब देख लेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, तो देखो हमारा क्या होगा, टुडेस टारगेट क्या है, आज का हमारा टारगेट क्या है। आज देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या है, टू किंगडम सिस्टम। अब ये आपके लिए कुछ तो भी नया होगा, ठीक है, नया होगा, लेकिन टेंशन मत लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ मोड़ के आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। टू किंगडम सिस्टम है, उसके बाद पढ़ने वाले हम फाइव किंगडम सिस्टम, उसके बाद फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटिव। अब प्लांट के क्या ही फीचर हो गए, आपको क्या ही बताना, आप तो आराम से बता दोगे, फिर भी मयूर सर आपको पढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। अब हमें पता है, चलो इसको बाद में ही देख लेंगे, हमने तो पहले ये देख लिया कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले, ठीक है। अब इन डिटेल इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चा आता है क्लासिफिकेशन। अब मुझे बताओ कि यहां पर बहुत सारे आपके सामने फोटोज रखे हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया है, अब ये जो अपन चप्पल का जो सोल बोलते हैं ना, उसके जैसे दिखने वाला कुछ तो भी ऑर्गेनिज्म है, तो इसे कहेंगे हम पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम है, ये मशरूम है, मतलब ये क्या है, फंगस है अपना, बराबर है, फंगस है। उसके बाद ये प्लांट है, ये ह्यूमन है, मतलब यही इसको हम बोल देंगे कि ये एनिमल है, बराबर है। अब सर आप भड़क जाओगे कि हमें सर एनिमल क्यों बोले जा रहे हो, तो बच्चा हम एनिमल ही है, कोई अलग से नहीं है बेटा, ताकि हमको बस नाम दिया है ह्यूमन। अगर हम गाय को एनिमल बोल दे तो वो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये है हम भी एनिमल है, लेकिन हमें ह्यूमन, थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा दे दी, क्या दिक्कत है भाई, दिमाग ज्यादा है हमारे पास। तो बच्चा देखो, ये बैक्टीरिया है, ये पैरामीशियम है, ये मशरूम मतलब फंगस है, ये प्लांट है, ये ह्यूमन है। अगर इन सभी को एक ही जगह पर, मतलब एक ही इसमें ग्रुप पे रख दे, तो बताओ कितनी डिफिकल्टी होगी, बराबर है, कितनी डिफिकल्टी होगी। अगर मुझे ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो मुझे क्या करना है, ह्यूमन का एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाना होगा। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो बैक्टीरिया का मुझे स्पेसिफिक ग्रुप बनाना होगा, जिससे क्या होगा, अगर मैं एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेता हूं तो मुझे बाकी के जो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया है उनके बारे में पता चल जाएगा। जैसे जेठालाल के बारे में आपने पढ़ लिया तो आपको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए, वो स्पेसिफिक हो गए उस ऑर्गेनिज्म को लेकर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन आएंगे कैसे, या फिर इन ग्रुप को, मतलब इन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में हम रखेंगे कैसे, इसके लिए कुछ तो भी एक सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई तो भी सिस्टम होनी चाहिए। अब वो सिस्टम कौन होगी, अब वो सिस्टम कौन होगी, देखो यहां पर ये क्या है, ये है अपना बायोलॉजी का, ये पूरा बायो का सिलेबस है, और ये आप है, इतने ही प्यार से आपको बायोलॉजी के सिस्टम को देखना है, ठीक है। सॉरी, बायोलॉजी सिस्टम नहीं, बायोलॉजी के सिलेबस को देखना है। जैसे हमारे जेठालाल साहब है, वो किनको देख रहे हैं, अय्यर भाई को, ठीक है। उसी मोहब्बत के साथ आपको बायो के सिलेबस को देखना है और पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। साइंस के सिलेबस को देख के पूरा कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हम क्लासिफाई क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिज्म उसकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो उसको अलग अलग ग्रुप में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो अब क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा आया एक जो है, उसको कहेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, वो दिया लिनियस साहब ने। किसने दिया, वो दिया लिनियस साहब ने। अब लिनियस साहब ने, जैसे हमें पता है बच्चा, देखो हम बोलते हैं कि टॉपर कौन होगा भाई क्लास का, जिसके 90 अबव परसेंटेज हो गए या फिर 80 अबव परसेंटेज हो गए। अब ये जो मीडियम वाला है वो कौन होगा भाई, जिसके 70 से लेके 80 तक परसेंट हो गए, वो कौन हो गए, अपने मीडियम रेंज वाले बच्चे हो गए। आणि जो एकदम ढ म्हणतो तो ढ कोण असणार, की आपण त्याला म्हणतो ना की एकदम काठावर पास होतो, किंवा जो एकदम एकदम हळूहळू थोडे थोडे मार्क घेऊन पास होतो, लाईक आपण म्हणणार की 40 to 60 वाले काय असणार, आपले काहीतरी ढ असणार, बरोबर। आपण काय करतोय की आपण यामध्ये क्रायटेरिया ठेवतोय,
हम क्या कर रहे हैं, इस पे क्राइटेरिया रख रहे हैं कि जो परसेंटेज का रेंज होगा, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम कौन होशियार है, कौन मीडियम रेंज है और कौन एकदम एकदम क्या बोलते हैं मंद बुद्धि होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया के परसेंटेज के क्राइटेरिया के ऊपर हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। उसी तरह इन साहब ने क्या किया था, कार्ल लिनियर साहब ने क्या किया था, इन्होंने भी जो हमारे एनिमल्स या फिर जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया था दो ग्रुप में। कौन से, एक था प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। अब कौन सा क्राइटेरिया लगाया था सर, जिसके बेसिस पे इन महाजन ने इनको प्लांटी और एनिमेलिया में क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था? तो बच्चों उनके लिए इन्होंने चूज किया था सेल वॉल। उनके लिए चूज क्या किया था, सेल वॉल। अब ये अगर सेल होता है तो सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसे होता है जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। तो अब सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पर इन महाजन ने क्या किया था, दो किंगडम डिफरेंशिएट किए थे। तो ठीक है, तो प्लांटी में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो जो प्लांटी होता है, किंगडम प्लांटी, इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। और इनमें क्या होता है, एनिमल में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, जो हमारे एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया, उनके जो सेल्स है उनके ऊपर जो कवरिंग है हमारी सेल वॉल की वो एब्सेंट है। ठीक है, तो सेल वॉल का एक क्राइटेरिया लगाया, उन्होंने डिफरेंशिएट किया प्लांटी और एनिमेलिया, दो किंगडम उन्होंने दे दिए। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो प्लांटी में कौन किस किस को इंक्लूड किया उन्होंने इन साहब ने इंक्लूड किया, अलगी को भी इंक्लूड किया। ठीक है, ब्रायोफाइट को भी इंक्लूड किया। ठीक है, एंजियोस्टेरिडोफाइट को भी इंक्लूड किया। ठीक है, एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म इनको भी इंक्लूड कर दिया। उसी के साथ इन्होंने, अब देखा जाए तो बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल होती है, तो बैक्टीरिया भी किधर आ गए, बैक्टीरिया भी आ गए प्लांटी में। उसी के साथ कुछ कुछ फंगस होते हैं, तो फंगस के ऊपर भी सेल वॉल होती है, तो फंगस को भी इन महाशय ने कहां पर डाल दिया, इस प्लांटी वाले किंगडम में डाल दिया। अब देखो, बैक्टीरिया तो क्या है हमारा, बैक्टीरिया तो अलग से बिलोंग करता है, तो उसको प्लांटी में कैसे क्या डाल दिया? तो देखा जाए तो ठीक है, तो फिर एनिमल्स में किस किस को डाला इन लोगों ने? तो एनिमल्स में डाला, जैसे ह्यूमन को डाल दिया, ह्यूमंस को डाल दिया, एव्स को डाल दिया, मतलब बर्ड्स को डाल दिया, फ्लैटवर्म होता है, ठीक है, फ्लैटवर्म को डाल दिया इन्होंने, स्पॉन्जेस को था, स्पॉन्जेस भी एनिमल्स में बिलोंग करते हैं, और उसी के साथ इन्होंने डाल दिया प्रोटोजोआ को भी। किसको? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब क्या, एग्जांपल क्या, अमीबा अपना। ठीक है, अमीबा को इन्होंने एनिमल्स में डाल दिया, क्योंकि इसके जो सेल है, सेल के ऊपर सेल वॉल हमारी प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से इन्होंने ये कर दिया। तो देखा जाए बच्चों, तो यहां पर प्रॉपर तरीके से क्या हुआ है, एनिमल्स जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाए, या फिर उनको ग्रुपिज्म नहीं हो पाया। क्यों? कि देखो, बैक्टीरिया भी कहां पर बिलोंग कर रहा है, प्लांटी, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के ऊपर भी हमारा सेल वॉल है, और प्लांट के ऊपर के सेल भी, प्लांट के जो सेल है उसके ऊपर भी हमारा सेल वॉल है। तर आता मला सांगा, कन्फ्युजन क्रिएट झालं की नाही? कन्फ्युजन क्रिएट झालं की नाही, की बॅक्टेरियाला पण प्लांट मध्ये टाकलं आणि हा जो प्रोटोजोआ आहे त्याला काय टाकलं, एनिमेलिया मध्ये टाकलं, जे की टाकायला नव्हतं पाहिजे, जे की बिलॉंग करत नाही। म्हणून काय झालं, म्हणून त्या टाइम पुरतं ही जे टू किंगडम सिस्टीम आहे त्याला बरोबर समजला जात होते, पण चुकीची नाही आहे टू किंगडम सिस्टीम, पण काय तेवढी व्हॅलिडेट नाही आहे, किंवा तेवढ्या हाय लेवलचा त्यांनी विचार केला नाही की आपण याला म्हणजे जे ऑर्गेनिजम्स आहेत त्यांना कशा प्रकारे डिवाइड करणार। ठीक है, तो बच्चों जैसे अभी ह्यूमन का डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन का इवोल्यूशन होता गया, उसी के साथ ह्यूमन के ब्रेन का इवोल्यूशन होते गया, और उसके बाद एक महाशय आए जिनका नाम था आरएच विटेकर, रॉबर्ट विटेकर। तो इन्होंने दी फिर 5 किंगडम सिस्टम।
इन्होंने क्या दी, 5 किंगडम सिस्टम। जैसे हमने देखा था कि 2 किंगडम सिस्टम में खाली एक सेल वॉल का उन्होंने क्राइटेरिया लगाया था, लेकिन आरएच व्हिटेकर ने क्या किया, आरएच व्हिटेकर ने ये ढेरों सारे उन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया, जिसके वजह से उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब वो किंगडम्स कौन से थे बच्चों, देखो एक बार ध्यान से देखो कौन से थे। सबसे पहले था प्रोटिस्टा, सबसे पहले था मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगस या फिर फंगाई, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, किसको, ऑर्गेनिजम्स को। अब इनके क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्राइटेरिया कौन से लगाए होंगे, जिसके वजह से इन्होंने सारे जो भी हमारे जीवन है, जीवित जो भी लोग हैं, उनको क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। अब वो कौन से हो गए, तो देखो देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्राइटेरिया रखा सेल स्ट्रक्चर का। अब सेल स्ट्रक्चर मतलब कौन सा होगा, आइदर वो प्रोकैरियोटिक होगा, वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, या फिर वो यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। वो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कि मतलब वो एक तो मल्टी सेलुलर होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा मल्टी सेलुलर होगा, या फिर वो यूनिसेलुलर होगा। क्या होगा, मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी या तो फिर एक ही सेल से बनी होगी, इतनी सी ब्यूटीफुल सी एक छोटी सी एक सिंगल सेल से बनी होगी, या फिर वो मल्टीपल सेल्स होंगे उससे बनी होगी, ठीक है। वो उन्होंने ये फिर एक क्राइटेरिया कौन सा, फर्स्ट रखा सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है प्यारे बच्चा, ठीक है। यहां तक सब सही है, ठीक। उसके बाद उन्होंने थर्ड क्राइटेरिया का वो रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा, एक तो वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होगा, या फिर वो हेटेरोट्रॉफिक होगा। क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या बच्चा, जो स्वतःचा अन्न स्वतः प्रोड्यूस करू शकणार तो असणार ऑटोट्रॉपिक, आणि जो स्वतःचा अन्न स्वतःच प्रोड्यूस नाही करू शकणार जसे की आपण ह्यूमन, ते झालो आपण हेटेरोट्रॉपिक। एवढं क्लियर आहे, एकदम क्लियर आहे, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फोर्थ क्राइटेरिया वो रखा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, वेदर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पर उन्होंने ग्रुप मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए एक ये क्राइटेरिया रख दिया, ठीक है। पहले कौन से क्राइटेरिया देख ले, फिर से देख लेते एक बार, ठीक है। ज्यादा कोई हमें गड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। बहुत लोग जो बोलते हैं ना कि बायोलॉजी रट्टेबाज है, नहीं बेटा, बायोलॉजी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से पढ़ना होगा, तभी बायोलॉजी अपने मुट्ठी में होगी, तभी बायोलॉजी में पट पाएंगी। अगर नहीं ध्यान से देखा, नहीं ध्यान से उसको पढ़ा, तो समझ लो बायोलॉजी अपने हाथ से छूट गई, ठीक है। बायोलॉजी को अगर पटाना है तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो, सबसे पहले उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, सेल स्ट्रक्चर, आइदर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है वो। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रखा, आइदर वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, ये एक रख दिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल है या सेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद ये एक होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशन। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब क्या होता है, तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर अपना है ए, ठीक है। ये ए ऑर्गेनिज्म होगा, ये बी ऑर्गेनिज्म होगा, तो इनके जो एंसेस्टर हो गए ना, तो वो होगा कॉमन,
इनका जो एंसेस्टर होगा ए और बी का एंसेस्टर का क्या होगा, हमारा कॉमन एंसेस्टर होगा। तो वो कॉमन एंसेस्टर कितने हद तक कॉमन है, तो वो भी कहां से देखा जाता है, वो होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से देखा जाता है। मतलब ये इवोल्यूशन का ही, हम इवोल्यूशन किस तरह से होता है वो हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 किंगडम सिस्टम। किसने दी थी, आरएच विटाकर ने 1959 में दी थी। बच्चा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन से क्राइटेरिया रखे थे, ये थोड़ा ज्यादा का ज्ञान है, आपके बुक में नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा का ज्ञान है, एक्स्ट्रा ज्ञान बोल सकते हो, रख दीजिए क्योंकि हायर क्लास में आपको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन से सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। उसके बाद उन्होंने कौन से क्या कहते हैं किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, अभी जो इन्होंने जो क्राइटेरिया रखे ना, आपके बुक में एक टेबल दिया है, उस टेबल को पढ़ते हैं, आपको पूरे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट किया था। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पर देखो सेल स्ट्रक्चर को लेके उन्होंने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को लेके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा किंगडम आता है, हमारा आता है किंगडम मोनेरा। कौन सा आता है हमारा किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में अगर हम देखें तो उसके बाद हमने क्या दिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसके ऊपर देखो यूकैरियोटिक को उन्होंने क्या किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे और डिवाइड किया। बराबर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेके उन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब हाईली इवॉल्व्ड है। ठीक है, उनके पास क्या है, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब उनका जो न्यूक्लियस है वो एक सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, कवर्ड होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, किस में कर दिया, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए उन्होंने क्या किया था, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। ठीक है, उन्होंने क्राइटेरिया लगाया विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। मतलब अभी मैंने बताया था कि ये हमारा सेल हो गया, तो सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक एडिशनल लेयर होती है, इसे कहेंगे हम सेल वॉल। तो ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होते हैं, अभी अभी देखा था हमने कि प्लांटी में होता है। तो देखो उन्होंने डिवाइड कर दिया किसमें, प्लांटी और फंगस में। अभी अभी देखा था मैंने प्लांट में और फंगस में। और देखो विदाउट सेल वॉल किस में आता है, एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, अभी हमने देख लिया था। ठीक है, तो सेल वॉल विथ सेल वॉल को किस में डिवाइड कर लिया, और ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। अभी देखा था मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा था, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। देखो ऑटोट्रॉप में कौन आता है, प्लांटी, क्योंकि वो ग्रीन होते हैं और ग्रीन के साथ वो फूड बना सकते हैं। ठीक है, उसमें पिगमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से वो फूड बना सकते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स कौन है, हमारी फंगी। तो देख लिया यहां पे पांचों के पांचों आपने किंगडम देख पा रहे होगे, कैसे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, सही से बताया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पढ़ने में, कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत अगर हो तो वो आप कमेंट में हमें बता दीजिए। ठीक है बच्चा, कोई, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि अभी प्लांटी हमें क्या पढ़ना है, हमारा चैप्टर क्या है, किस पे विषय, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये जो हमारा प्लांटी है ना, तो इसको भी हमको खोलना है, तोड़ना है, फोड़ना है, मरोड़ना है। बराबर है, तो अब ये प्लांटी, अब प्लांटी को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, अलग अलग डिवीजन में क्या कर दिया, उनको ग्रुपिज्म कर दिया है। ठीक है, तो अभी वो देखते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम जो किंगडम प्लांटी है बच्चा, तो उसके कुछ तो भी फीचर्स तो देख लेंगे। जैसे आपको तो पता ही है कि प्लांट सर ग्रीन तो होते हैं, अरे सर प्लांट हरे भी होते, लाल भी होते, पीले भी होते, सब कलर के होते, मतलब प्लांट्स में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। और प्लांट सर चल तो नहीं पाते, कभी मैंने चलता हुआ पेड़ नहीं देखा सर। तो वो जो क्राइटेरिया है वो हम सब देख लेंगे या फिर जो भी फीचर्स है प्लांट के अभी हम वो देख पाएंगे। ठीक है, चलो बच्चा अभी देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स मतलब अभी अभी बताया मैंने, ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए उनके पास। न्यूक्लियस जो वो वेल किसना वेल डेवलप होता है और वो पैक होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये होते हैं यूकैरियोट्स। उसी के साथ वो होते हैं मल्टी सेलुलर।
अब मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, मोर देन वन सेल से उनकी बॉडी क्या होती है, फॉर्म हुई होती है। इतना बात सही है, इतनी सब सही है, चलो ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब जो मैंने बताया था कि सेल के ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है, उसे हम कहेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, वो होती है प्लांट्स में, और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये एक डिफरेंस हो गया एनिमल और प्लांट सेल के बीच में, ठीक है। उसी के साथ ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो खुद का खाना खुद तैयार कर सके, ठीक है। उसी के साथ एक कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो होते हैं इंसेक्टिवोरस। अब इंसेक्टिवोरस मतलब क्या है, जो इंसेक्ट को खाते हैं। आपको पता होगा ऐसे एक प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, ये इंसेक्ट आके ऐसे बैठ जाता है, वो नेक्टर खाते रहता है, फिर ये क्या करता है, प्लांट खचाक खत्म, बराबर है। वो आपने प्लांट देखा होगा, ठीक है, ठीक है। उसी के साथ बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है उनके बीच, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बेसिक फीचर होगा। और उसके साथ एक मेन फीचर है, वो तो है सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब क्या होता है, नो लोकोमोशन, बराबर है। नो लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ये प्लांट ऐसे 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 करके जा सकता है कहां, ना 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 ना, वो एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है, वो एक ही जगह पे रहेगा। ये तो हमारे पूरे फीचर्स हो गए हमारे किंगडम प्लांटी के, या फिर प्लांट्स के जो हम किंगडम प्लांट के जो हम फीचर बोल सकते हैं, ये पूरे के पूरे फीचर्स हमने देख लिए। इसमें से आपको तो पता ही था कि वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते, उसी के साथ वो ऑटोट्रॉफ्स होते, ये भी आपको फीचर पता था, और ये सेडेंटरी होते। 6 में से 3 तो आपको पता ही थे। बताओ कितने होशियार हो आप, ठीक है। एडिशनल मैंने कुछ तो भी आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा का बता दिया, कोई दिक्कत रही, कोई दिक्कत नहीं रही। एडिशनल ज्ञान कभी भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि प्लांटी जो है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया है। तो जैसे हमने बोला था कि 5 किंगडम सिस्टम के लिए, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखे थे, वैसे ही प्लांट को फिर से डिवाइड करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यूज करे गए थे। अब वो क्राइटेरिया क्या थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, तो सबसे पहले उसमें था, वो था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स क्या होते हैं सर, ऑर्गन्स तो ह्यूमन को होते हैं, एनिमल को होते हैं। नोज होता है, टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, और बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब ये प्लांट्स को कैसे ऑर्गन सर, ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या, हमें उल्लू बना रहे हो क्या, ना बच्चा। प्लांट्स को भी ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन कैसे हो गए, जैसे फ्लावर हो गए, प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से फ्लावर हो गए। उसी के साथ क्या होगा, स्टेम भी तो होगी भाई। ये जो आपको दिख रही है ना यहां पर, ये क्या हो गई, स्टेम हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गए, लिप्स हो गए, बराबर है। उसके बाद क्या हो गए, लीव्स हो गए बहुत सारे। उसके बाद क्या हो गए, उसके बाद क्या हो गए, उसके बाद क्या हो गए, उसके बाद रूट होगा, बराबर। उसके बाद क्या होगा, रूट हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे ऑर्गन है। तो इसके बेसिस पर उन्होंने कुछ तो भी 2 डिवाइड किया। क्या, अगर क्या हो गया उसमें प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन, ये सबसे पहले क्राइटेरिया है। जैसे यहां पर हम क्या देख ले, रोज प्लांट देख रहे, तो यहां पे फूल भी है, यहां पे पत्ते भी है हरे भरे, यहां पर एक स्टेम भी दिख रही है, यहां पर एक स्टेम दिख रही है, और इस मिट्टी के अंदर क्या हो गए, रूट्स हो गए। यहां पर ही अगर हम स्पायरोगायरा को देखते हैं, ज्याला मराठीत म्हणतात शेवाळ, तर याला जर तुम्ही बघितलं तर ना तुम्हाला याच्यामध्ये काहीतरी पानं दिसतायत, ना फुलं दिसतायत, ना तुम्हाला स्टेम दिसत आहे, आणि रूट तर सोडून द्या, हे पाण्यामध्ये आपले आपले असे असे पोहत जातात, बरोबर आहे। म्हणजे हा एक क्राइटेरिया सक्सेसफुली बसला की नाही, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन से, फ्लावर, स्टेम, लीव्स एंड रूट, बराबर है बच्चा, एकदम बराबर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो ये सबसे पहले क्राइटेरिया होगा। उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। अब कंडक्टिंग टिश्यू क्या है सर, कंडक्टिंग टिश्यू क्या है, तो बच्चा यहां पर देख लो, यहां पर मैं आपके लिए एक पेड़ बनाता हूं, ठीक है। पेड़ कैसे, अगर गलती से भी
ढंग से नहीं बन पाया तो आप गालियां मत देना, बस सर को मैनेज कर लेना, ठीक है, सर को आप मैनेज कर लेना, ठीक है, आप तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमारा ये छोटा सा पेड़ है, ठीक है। अब ये कौन सा पेड़ है मुझे भी नहीं पता, बस आप देख लो, ठीक है। अब बच्चे देखो क्या होता है कि हम जब पानी डालते हैं तो पानी किधर डालते हैं, हम पानी डालते हैं हम जमीन के तरफ, मतलब रूट्स के तरफ। अब यहां से पानी इन लिप्स को भी लगेगा, यहां पर छोटे छोटे, यहां पर क्या होगा, इथं बघा, इथं छोटे छोटे काय असतील, इथं छोटे छोटे अजून काहीतरी आपल्या काय असतील, काय म्हणतात त्याला, आपला ब्रँचेस असतील, बरोबर आहे। आता इथं पण ब्रँचेस आहेत, तर या ब्रँचेसवर पण काहीतरी पान आहेत किंवा फळ आहेत किंवा फुलं आहेत, बरोबर आहे। तर यांना पण तर पाणी लागेल, बरोबर आहे, तर यांना पण पाणी लागेल। सो आपण या जमिनीला पाणी देतोय, तर तो पाणी या वरच्या टोकापर्यंत कसं पोहोचणार, किस तरह से जाएगा, जमीन में दिया हुआ पानी इस जो हमारे जो टॉप फ्लोर पे है, मतलब जो लीव्स है उनके तरफ कैसे जाएगा, कौन लेके जाएगा, कोई तो भी एक सिस्टम होती है, कोई तो भी एक टिश्यू होते हैं जो इन पानी को ऊपर तक लेके जाते हैं, जिनका नाम है जाइलम, जिनका नाम है जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है कंडक्शन ऑफ वाटर, सही बात है भाई। जाइलम क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से, रूट टू टिप, बराबर है। कहां से करेगा, ये एक एक्स्ट्रा का ज्ञान है, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कहां से ये कंडक्शन करेगा, ये करेगा रूट से लेकर, कहां तक करेगा, रूट से लेकर ये करेगा हमारे टिप तक, ठीक है। रूट से लेके हमारे ये टिप तक करेगा पानी का कंडक्शन, पानी लेके जाएगा बकेट में भर के, बराबर है, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा, यहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, हमें सबको पता है भाई, सूरज की किरणें आती है, सूरज की किरणें आती है, ये हमारा सूरज दादा, ठीक है, ये हमारा सूरज दादा क्या कर रहा है, ये सूरज की किरणें भेज रहा है, ठीक है। ये सूरज की किरणें प्लांट्स तक आ रही है, प्लांट क्या कर रहे हैं, उसके जो लीव्स है वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या बन रहा है, जिससे बन रहा है हमारा फूड। और अब मुझे बताओ कि यहां पर ये रूट्स जो है इतनी मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो पानी भर भर के ऊपर भेज रहे, पानी भर भर के ऊपर भेज रहे, तो इसको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, मतलब फूड लगेगा। तो ये यहां से फूड पूरा यहां तक लेके आएगा, कौन लेके आएगा, एक कंडक्टिंग टिश्यू होती है जिसका नाम होता है फ्लोएम, जिसका नाम होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। कंडक्शन ऑफ फूड का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो अब ये कंडक्शन ऑफ फूड अगर देखा जाए तो आपने बटाटा देखा होगा, पोटैटो देखा होगा, आलू देखा होगा, बराबर है। तो वो कहां पर रहते हैं, वो रहते हैं जमीन के अंदर, और आलू क्या करता है, हमारा फूड को स्टोर करके रखता है। तो कभी कभार इस आलू से जो फूड है ना, वो बाहर, मतलब जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस को भी लग सकता है। यहां से तो फूड यहां तक आ ही रहा है, लेकिन कभी कभार जो रूट में जो फूड स्टोर है वो कहां पे जा सकता है, वो जा सकता है ऊपर की तरफ। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ फूड किस तरफ से हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब टिप से लेके रूट तक और रूट से लेके टिप तक, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है। इतना आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, इतना ध्यान में रख लीजिए, और फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड करता है, ठीक है। तो अभी ये जो दो कंडक्टिंग टिश्यू है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके ऊपर भी प्लांट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तब ये जाइलम के ये जो है चार टाइप्स होते, कौन से होते हैं, ट्रकीड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, जो आप हायर क्लास में पढ़ने वाले हो, 11th में पढ़ने वाले हो, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एडिशनल आप ध्यान में रख लीजिए। उसके साथ क्या है, फ्लोएम क्या होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये उनके चार टाइप होते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं, उसके बाद उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया रखा, क्राइटेरिया उन्होंने बहुत प्यारा सा रखा है। एक नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड, मतलब वो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये एक क्राइटेरिया रखा,
ठीक आहे. आणि त्यानंतर कुठला क्रायटेरिया ठेवलं त्यांनी, वेदर सीड इज एनक्लोज इन अ फ्रूट ऑर नॉट. फळामध्ये सीड एनक्लोज आहे, म्हणजे जो सीड आहे तो सीड जो फळामध्ये एनक्लोज आहे असं पूर्ण गुंडाळलेला आहे की नाही, की तो डायरेक्टली ओपन झालाय, त्याच्या बेसिसवर त्यांनी काय केलं होतं, प्लांटला डिवाइड केलं. जर तुम्ही जर बघू शकत असाल, हा आहे आपला एक जिम्नोस्पर्म. ठीक आहे, हा काय आपला जिम्नोस्पर्म. हा जिम्नोस्पर्म आहे. जिम्नोस्पर्म मध्ये जर तुम्ही जर बघितलं तर जिम्नोस्पर्मची एक खासियत अशी आहे की आता जो सीड आहेत ना, हे सीड बघा, यामध्ये असे सीड्स यामध्ये प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, यामध्ये सीड्स प्रेझेंट असतात. त्याच प्रकारे जर तुम्ही जर हा आंबा बघितला, मुंह में पानी आ गया बच्चा, मुंह में पानी आया नहीं, सच सच बता. आम का सीजन चल रहा है अभी फिलहाल, बराबर है, और सबको आम तो पसंद ही होते हैं. तो देखा जाए तो ये जो ये आम है, तो आम के अगर आप सीड देखोगे तो वो, अगर आप आम खाते हो, बराबर है, तो आपको वो आम के मतलब जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर मिलेगी आपको सीड. यहां पर दिख पा रहा होगा, सीड कहां पे मिलेगी, फ्रूट के अंदर मिलेगी. तो अब ये सीड डायरेक्टली इन्वायरमेंट को एक्सपोज है या फिर वो एक फ्रूट में कवर्ड है, उसके बेसिस पर भी प्लांट को क्या किया, डिवाइड करा गया बच्चा. प्लांट को क्या करा गया, डिवाइड करा. तो अपना जो ये आम है, रसीला आम है, वो किसको बिलोंग करता है, वो होता है एंजियोस्पर्म को. किसको होता है, ये होता है एंजियोस्पर्म को. ये आगे हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भगवा. ध्यान से देखो, एक एक क्राइटेरिया को देखो. कौन से क्राइटेरिया देखा थे हमने कौन से क्राइटेरिया देखा. सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया देख लिया, या फिर मतलब ऑर्गन होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या देख लिया था कि सेपरेटिंग कंडक्टिंग टिश्यू होते, वो जो जाइलम और फ्लोएम, वो होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर हमने एक देख लिया. ठीक है, एक क्राइटेरिया देख लिया. उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हमने देख लिया कि सीड प्रोड्यूस कर पाता या नहीं कर पाता. ठीक है, वो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर पाता या नहीं कर पाता है, ये क्राइटेरिया. और उसके बाद अगर वो सीड प्रोड्यूस कर पाता है प्यारा बच्चा, तो वो सीड को अंदर छुपा कर रखता है या सीधा सीड को जो खुला में रखता है, उसके बेसिस पर उन्होंने एक ये क्राइटेरिया का और प्लांट को डिवाइड कर दिया. ठीक है, इतना सही है, चलो इतना सही है. ठीक है, तो उसके बाद अगर वो सीड प्रोड्यूस कर पा रहा है, मतलब तो जो आहे तो बी बनवत आहे. ठीक आहे, वो तो प्लांट जो आहे तो बी बनवत आहे. पण तो बी जो आहे तो एकदल आहे की द्विदल, जास्त मराठी झाली. ठीक आहे, म्हणजे जर काय म्हणता येईल आपल्याला, तुम्ही एक सीड घेतला आणि सीडला तुम्ही जर त्या मधामधून जर तोडलं आणि दोन इक्वल पार्ट जर तयार होत असतील, दोन कॉटिलिडर मध्ये जर ते जर ब्रेक होत असतील, तर ते काय झाले, ते झाला डायकॉट. जैसे आपने मूंगफली को ले लिया, ठीक है, मूंगफली को ले लिया, ग्राउंड नट्स उसको ले लिया, और आपने क्या किया, उसके ऊपर का छिलका निकाल दिया, और उसको दो, आप क्या करोगे, उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करोगे कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. मतलब क्या होता है, दो कॉटिलिडॉन में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे डाइकॉट. पहले तो हमने देख लिया कि सीड प्रोड्यूस करता है नहीं कर पाता. ठीक है, और उसके बाद क्या देखेंगे, अगर सीड प्रोड्यूस कर पा रहा है तो वो, अगर वो सीड को तोड़े तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगी या फिर वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, उसके ऊपर भी उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया. कैसे, जैसे अगर वो दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं, जैसे यहां पर देख रहे हैं हम ग्राउंड नट, ठीक है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होते, तो उसे क्या कहेंगे हम, डाइकॉट. और अगर हम यहां पर राइस देखे, तो राइस का क्या है बच्चा, राइस को कोई दो पार्ट में डिवाइड कर पाए, अगर कर पाए तो बुला दे हमें. ठीक है, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो है मोनोकॉट. मतलब उसके जो कॉटिलिडॉन है वो एक ही कॉटिलिडॉन होगा. इसमें कितने कॉटिलिडॉन है, दो कॉटिलिडॉन. देख लो यहां पर एक टूटा हुआ मिल रहा है आपको. ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्राइटेरिया. क्या हो गया हमारे क्राइटेरिया, बड़े ही ताबड़तोड़, मतलब ऐसे तगड़े वाले क्राइटेरिया लगा के प्लांट को डिवाइड किया, ताकि आगे जाके कोई चूक भूल ना हो सके. ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, इस तरह से जो है प्लांट्स को क्राइटेरिया रख रख के परेशान कर करके प्लांट्स को डिवाइड कर गया. उसके बाद एक आता है, वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर प्लांट को दो इसमें डिवाइड किया. एक क्राइटेरिया रखा गया, वो था, एक था क्रिप्टोगैम और दूसरा था फेनोरोगैम. अब ये क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम क्या है सर,
तो बच्चा देख लो क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे ये होता है। तो क्रिप्टोगैम मतलब डू नॉट बियर द प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर, ठीक है, डू नॉट बियर फ्लावर। जिस प्लांट को फूल ही नहीं आते होंगे वो क्या होगे, क्रिप्टोगैम। अब भाई फूल नहीं आएंगे, फूल तो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं होगा तो सीड कैसी बनेगी, प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड। तो क्रिप्टोगैम्स कौन से हो गए, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर ना फ्लावर आते हैं और ना वो क्या कर सकते हैं, वो ना सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन प्लांट को हम कहेंगे क्रिप्टोगैम्स। उन प्लांट को क्या कहेंगे हम, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है बच्चा, इतना सही है, हाँ सर बहुत सही है, ठीक है। उसके बाद होते हैं फेनोरोगैम्स। अब फेनोरोगैम क्या हो गया बच्चा, इनके पूरा अपोजिट। अब अपोजिट कैसे है वो देख लेते हैं कि ऐसे प्लांट हैविंग फ्लावर। अब ये फ्लावर क्या है, फ्लावर जो है प्लांट में होता है सेक्सुअल ऑर्गन। कौन सा होता है, सेक्सुअल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब ये ऑर्गन है तो ऑब्वियस है सीड तो बनना ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो प्लांट हैविंग फ्लावर, और इसके अपोजिट क्या होगा, तो प्लांट प्रोड्यूसेस सीड। मतलब ऐसे प्लांट जे फ्लॉवर म्हणजे त्यांना फ्लॉवर येतात आणि ते सीड प्रोड्यूस कर सकतात, त्यांना म्हणतात फेनोरोगॅम। तर हे झाले सर्व क्राइटेरिया फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कौन से क्राइटेरिया रखे थे महाशय ने। तो देखिए सबसे पहले रखा था कि ऑर्गन कौन से, फ्लावर, स्टेम, लीव्स एंड रूट, ये प्रेजेंट है या नहीं है, ये सबसे पहले क्राइटेरिया रखा था, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया कौन सा रखा था बच्चों, कि जो कंडक्टिंग टिश्यू है, जो पानी और फूड को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, लाइक पानी को कौन लेके जाता है, हमारा जाइलम, और फूड को कौन लेके जाता है, हमारा फ्लोएम। तो वो प्रेजेंट है या नहीं है उसके ऊपर उन्होंने क्या दिया, ये दूसरा क्राइटेरिया रखा और प्लांट को डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या था, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड, मतलब वो जो प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो एक क्राइटेरिया तो हो गया। अगर वो सीड प्रोड्यूस कर पा रहा है तो वो खुले में सीड को रख रहा है या फिर खुद को वो सीड को पूरा पैक करके रख रहा है, उसके बेसिस पर ये प्लांट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया था बच्चा, उसके बाद क्राइटेरिया था कि नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन। अगर हम सीड को दो टुकड़ों में डिवाइड कर पाते हैं, मतलब दो कॉटिलिडॉन, अगर एक सीड के दो कॉटिलिडॉन होते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, डाइकॉट। उसे क्या कहेंगे हम, डाइकॉट। और मोनोकॉट मतलब कौन होगा, जिसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जो एक सीड होगा वो एक ही कॉटिलिडॉन से बना होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, मोनोकॉट। मोनो का मतलब क्या होता है, एक सिंगल। और डाई का मतलब क्या होता है बच्चा, डाई का मतलब होता है टू, और कॉट का मतलब क्या होता है, कॉटिलिडॉन, ठीक है बच्चा। आणि मोनोचा काय अर्थ, मोनोचा अर्थ काय होतो, सिंगल, आणि कॉटचा अर्थ काय असतो, कॉटिलिडॉन, ठीक आहे। आता तरी क्लिअर आहे, मोनोकॉटिलिडॉन आणि डायकॉटिलिडॉन, बरोबर आहे। मग त्यानंतर आपण परत एक क्राइटेरिया लावला, कौन सा था भाई वो क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेदर फ्लावर इज प्रेजेंट और नॉट। इफ फ्लावर इज प्रेजेंट एंड प्लांट एबल टू प्रोड्यूस सीड इज कॉल्ड एज अ फेनेरोगैम, ठीक है बच्चा, अभी मैंने लिख दिया। और यहां पर क्या था, क्रिप्टोगैम मतलब क्या था, कि वो प्लांट जो है उसके पास वो फ्लावर ही नहीं होगा, फ्लावर ही नहीं होगा। अब फ्लावर नहीं होगा, एक तो आपने दिमाग लगा लिया कि फ्लावर नहीं होगा तो वो क्या होगा,
फ्लावर नहीं होगा तो वो प्लांट क्या कर पाएगा, सीड ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बराबर है, सीड ही क्या करेगा, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये सारे ढेर सारे क्राइटेरिया रखे और प्लांट को उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम ओवरऑल देख लेंगे। जो ये चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैंने बड़ा ही दिमाग लगाकर आपके लिए एकदम आसान करने के लिए मैंने आपको एक चार्ट बता दिया। अब क्राइटेरिया देख लेते, क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने कैसे, सबसे पहले तो रखा था उन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, उसके ऊपर उन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांट को। अब प्लांट को डिवाइड कर दिया, एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। अब जो इनको डिवाइड फर्स्ट डिवीजन मिला वो था थैलोफाइटा, जिनमें कोई भी ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ऑर्गन तो है लेकिन क्या वो उनके पास वैस्कुलर टिश्यू, मतलब कौन सा है वैस्कुलर टिश्यू, मतलब ये था कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब इनके पास ऑर्गन तो है लेकिन फिर इनके पास वैस्कुलर टिश्यू मतलब जो कंडक्टिंग जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया। तो देखो जो ब्रायोफाइटा होता है तो ब्रायोफाइटा में ऑर्गन्स तो होते हैं लेकिन उनके पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते। ठीक है, अब कंडक्टिंग टिश्यू भी आ गए भाई। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से क्राइटेरिया रखा कि वो सीड प्रोड्यूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, मतलब वो क्रिप्टोग्राम है या फेनोरोग्राम से। ठीक है बच्चा, तो देखो क्रिप्टोग्राम्स मतलब क्या, जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उसके बेसिस पर और एक फिर से डिवीजन बन गया। कौन सा डिवीजन था, वो था टेरिडोफाइटा। इन सभी डिवीजन को हम आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, कौन सा है, टेरिडोफाइटा, जिसका जो है सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, त्यानंतर कुठला होता की जो सीड प्रोड्यूस म्हणजे करू शकणार तो कुठला होता, फेनोरोगॅम होता। तो कुठला होता, फेनोरोगॅम। मग आता फेनोरोगॅम जो आहे मग आता सीड तर प्रोड्यूस कर पाता है, मग त्यानंतर काय होत आहे की तो त्या सीडला ओपन ठेवतो खुल्यामध्ये की तो एकदम त्याला क्लोज करून ठेवतो, त्याच्या बेसिसवर याला डिवाइड केला, ओपन सीड और क्लोज सीड। तो ओपन सीड किस में होता है, वो होता है जिम्नोस्पर्म में। यहां पर फिर से एक डिवीजन मिल गया हमें, कौन सा था, जिम्नोस्पर्म। और जो क्लोज सीड है वो किस में होते हैं, वो होते हैं एंजियोस्पर्म में। वो किन में होते हैं, एंजियोस्पर्म में। और फिर अब सीड तो है क्लोज भी है लेकिन क्या वो सीड एक कॉटिलीडॉन से बना है या फिर दो कॉटिलीडॉन से बना है, उसके बेसिस पर भी तो है डिवीजन, यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट, यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर ये आप पूरा ये चार्ट देखिए, अगर आप ट्री डायग्राम देखें तो आपको पूरे के पूरे जितने भी क्राइटेरिया लगाए गए थे फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, ये पूरे के पूरे क्राइटेरिया यहां पर हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए। ठीक है, तो ये जो चार्ट है आप एक बार बराबर से देख लीजिए। तो कौन से अभी डिवीजन होने वाले जो हम पढ़ने वाले हैं, ये एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके बारे में जो आपको टेक्स्ट बुक में है वो सभी हम आपको पढ़ाएंगे, उसी के साथ थोड़ा थोड़ा ज्यादा का ज्ञान दे देंगे ना भाई, क्या ही दिक्कत है, क्या भाई है या नहीं, ज्यादा का ज्ञान भी हम दे देंगे जो कि आपको हायर क्लास में पढ़ना है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है वो एक स्टेप आगे रहे, ठीक है, बाकी बच्चों से एक स्टेप आगे रहे, इसलिए हम थोड़ा सा उनको ज्यादा का ज्ञान देकर थोड़ा सा होशियार बना देंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन के पूरे क्राइटेरिया देख लिए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपके बुक में नहीं है लेकिन मैंने एक क्या दिया कि आपको ये एडिशनल नॉलेज हो या फिर आपको समझ में आया कि 5 किंगडम सिस्टम डायरेक्टली नहीं आया, पहले आया 2 किंगडम सिस्टम, उसके बाद 3 किंगडम, उसके बाद 4 किंगडम, उसके बाद 5 किंगडम। ठीक है, 2 किंगडम से डायरेक्ट 5 किंगडम पे नहीं आए, 2 किंगडम से पहले 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, और 5 किंगडम जो है ये वैलिडेट है और अभी यूज हो रही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हमने क्राइटेरिया देख लिए, फिर कितने किंगडम्स हुए, 5 किंगडम, वो भी देख लिए। उसमें से जो हमारा पढ़ना था प्लांटी, और प्लांटिक में भी हमने उसे प्लांट के पूरे कैरेक्टर्स देख लिए। उसी के साथ कैरेक्टर्स के बाद हमने क्या कर लिया, हमने जो है
पूरे जो प्लांटी को लिए कौन से क्राइटेरिया लगेंगे वो सब हमने देख लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो लेक्चर है वो आराम से एकदम जो क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हुई है, कोई भी समस्या होती है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जाके हमें वो समस्या बता दीजिए, हम आपका समस्या का निवारण कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसका इसका आगे का जो पार्ट होगा, हम सब क्रिप्टोग्राम्स को हम पढ़ने वाले, ध्यान से पढ़ने वाले एकदम। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, भेटूयात आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये। धन्यवाद।